क्या आपको भी लगता है कि बिना पढ़े हुए, बिना नकल किए हुए टॉप करना नामुमकिन है या टॉपर बनना नामुमकिन है? अगर आपका उत्तर इसमें हाँ है तो आज का ये वीडियो आपकी सोच बदल देगा, आपकी आंखें खोल देगा। क्योंकि दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको बिना नकल किए हुए या बिना पढ़े हुए टॉपर बनने की ट्रिक देने वाले हैं, और ऐसे 5 बिंदु आपको बताएंगे जिससे आप भी बिना नकल किए हुए या बिना पढ़े हुए आप भी टॉपर बन सकते हैं। और इसलिए आप लोगों से गुजारिश रहेगी, सभी दोस्तों से, भाई बहनों से, कि आप लोग वीडियो स्किप मत करें, बड़े ध्यान से देखिए। अगर एक भी जानकारी मिस हुई तो आपको बाद में पछताना पड़ेगा। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं आज के अपने इस वीडियो की। जी हाँ, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बालकृष्ण इंस्पायर इंडिया पर। मैं हूं आपका दोस्त बालकृष्ण, जो आज आप सभी के साथ एक महत्वपूर्ण बिंदु पर चर्चा करने वाला हूं। आज हम आप सभी के साथ बोर्ड एग्जाम में टॉपर बनने की ट्रिक के बारे में बात करेंगे। और ऐसी वैसी ट्रिक नहीं, आज हम बात करेंगे कि आप बिना पढ़ाई के या बिना नकल के टॉपर कैसे बने, 90 के ऊपर कैसे परसेंटेज लाएं, 90 के ऊपर कैसे परसेंटेज लाएं, जिससे आप टॉपर पे गिने जाएं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के अपने इस वीडियो की। तो सबसे पहले हम बता दें आप लोगों को कि परीक्षा में सबसे पहले जरूरी होता है कि आपको नॉलेज होना चाहिए। नॉलेज के लिए आपको पढ़ना आवश्यक है। तो आप लोग पढ़ाई पे करते क्या है कि पूरी बुक एक तरफ से पलटाते हैं या एक तरफ से सारे चैप्टर शुरुआत करते हैं। तो आपको इस तरह से बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है, एक स्मार्ट अप्रोच अपनाना है टॉप बनने के लिए। क्योंकि जो टॉपर होते हैं वो कुछ अलग नहीं पढ़ते हैं, वो हमेशा चीजों को अलग तरीके से, अलग ढंग से पढ़ते हैं। क्योंकि स्टडी मटेरियल जो होता है सेम आपका और टॉपर का भी सेम होता है। क्योंकि एक क्लास में जैसे 20 बच्चे हैं तो सारे बच्चे एक ही चीज पढ़ते हैं, लेकिन उनमें से कुछ बच्चे बहुत होशियार होते हैं, कुछ मिडिल होते हैं, कुछ बिल्कुल ही कमजोर होते हैं। जो बहुत होशियार होते हैं उन्हीं में से टॉपर निकल के आते हैं। तो वो लोग टॉपर कैसे बने और बाकी लोग कमजोर कैसे हो गए और बाकी जो बचे बीच के वो लोग इक्वल कैसे रह गए, इसके पीछे का वजह ये है कि जो टॉपर है उसने चीजें अलग नहीं पढ़ी, उसने चीजों को अलग तरीके से पढ़ा है, अलग ढंग से। तो आपको भी आज ऐसे कुछ तरीके बताने वाला हूं कि जिनको आप अपना करके आप भी टॉपर बन सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने पहले बिंदु की। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं दिमाग से पढ़ो, किताब से नहीं। जैसा कि मैंने बताया कि जैसे आपको कोई भी चैप्टर पढ़ना है, जैसे आप श्वसन तंत्र पढ़ना चाह रहे हैं, श्वसन तंत्र में आप पूरा बुक उठा के पूरा एक तरफ से पढ़ना शुरू कर देंगे, ऐसा नहीं पढ़ना। ऐसे पढ़ने का जो समय था आपका निकल चुका, बोर्ड एग्जाम बिल्कुल सर पे है, नजदीक है। तो आपको करना क्या है, पूरी बुक ना पढ़ के महत्वपूर्ण बिंदु पढ़ने, उसमें एक बार सरसरी निगाह से दौड़ाना है। कुल मिला के कोई भी चैप्टर आपको पढ़ना है तो उसको एक बार समझिए और उसको अपने माइंड पे बिठाइए कि इसमें बोला क्या गया है। मेन पॉइंट जो होंगे अपने आधार पे अपना मन चलाकर, अपना दिमाग चला करके उसको समझिए। क्योंकि ऐसा क्यों होता है, जब आप बिल्कुल किताब को किताब की तरह पढ़ेंगे तो आप बार बार भूल जाएंगे। लेकिन आप लोगों ने देखा होगा कि चाहे जो भी ऐसा कोई खेल हो जिसको हम लोगों ने पहली दफा खेला होता है, या कोई ऐसी मूवी या पिक्चर या क्लिप होती है जिसको हम चाहे पहली बार ही क्यों ना देखें, लेकिन जब हम किसी सामने वाले को बताते हैं या हम पुनः उसको ध्यान करते हैं तो पूरी पिक्चर हमारे मन में, मस्तिष्क में सेम चल जाती है। ऐसा क्यों होता है पता है? आप लोग जो पढ़ते हैं तो उसको पढ़ाई के लेवल से देखते हैं, लेकिन जो पिक्चर या खेल या गेम हो गया, पबजी, फ्री फायर या कोई भी मूवी हो गई, उसको आप लोग दिमाग से देखते हैं कि हाँ इसके बाद क्या होगा, सस्पेंस पैदा करते हैं, अपने आप से सोचते हैं कि इस कहानी के बाद क्या होगा। जैसे अब कार से कोई जा रहा है तो उसका एक्सीडेंट होता है तो आपको पिक्चर में पहले ही मालूम हो जाता है कि अब इसका एक्सीडेंट हुआ है, इसको समय से अस्पताल नहीं ले जाया जाएगा तो ये स्वतः ही मर जाएगा। ऐसे ही आपको बुक्स समझने में या किताबों को पढ़ने में होनी चाहिए समझ। कुल मिला के आपको वहां भी अपना दिमाग दौड़ाना है। और जैसे कि आपने श्वसन में पढ़ा कि ऑक्सीजन हम लोग लेते हैं, तो अब ऑक्सीजन लेंगे तो लेते ही थोड़ी ना रहेंगे। अब ले रहे हैं ऑक्सीजन तो हम कोई ना कोई गैस बाहर निकालेंगे। जिस गैस को हम बाहर निकालते हैं कार्बन डाइऑक्साइड हो गई। तो कुल मिला के मेरा कहने का मतलब ये है कि कोई भी चीज पढ़िए, पूरा रट्टूफिकेशन मत होइए, पूरा किताबी कीड़ा मत बनिए, चीजों को समझदारी से पढ़िए अपने दिमाग के आधार पर। अब हम बात करने वाले हैं दूसरे नंबर पर बिना लिखे याद करने की ट्रिक। अब बिना लिखे याद करने की ट्रिक कौन सी है? देखिए, लिखकर आप याद करेंगे तो वो भी एक अच्छा तरीका है, ऐसा नहीं कि वो बिल्कुल गलत है। लेकिन आपके पास समय नहीं है, आपको करना क्या है, आप इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ेंगे, उसको करेंगे क्या, आप बोल बोल कर पढ़ेंगे। आप बोलेंगे
तो जब बोलेंगे तो ये जो बोल निकलेगा ये आपके कानों में पहुंचेगा, कानों से भी आप उस चीज को सीख रहे हैं और मस्तिष्क भी चल रहा है, उसके साथ साथ आपका मुंह भी चल रहा है, मतलब 3 चीजें एक साथ हो रही हैं। तो ऐसा है नहीं कि आपने 100% पढ़ा तो 100 में 10% ना आए। जब 10% कहने से आया, 10% सुनने से आया, 10% माइंड से आया, तो ऐसे टोटल आपका 30-40% बन जाएगा। मतलब होता 30 है लेकिन वो एक्स्ट्रा ही हो जाएगा। तो ऐसे चीजें आपको ज्यादा समझ में आएंगी। और इसके साथ साथ आपको ये जब बिना लिखे याद करने की बात हम कहते हैं तो इसका मतलब ये हो जाता है कि जब आप कोई भी चीज इस तरह उसको याद कर लो या इस तरह पढ़ लो कि आप किसी छोटे बच्चे को समझा पाओ। आपके पास छोटा बच्चा है या भाई बहन या कोई भी है, कुल मिला कोई भी चीज ऐसी पढ़ी लिखी हुई जिसको बिना बुक में देखे हुए या बिना किसी किताब कॉपी का सहारा लिए आप सामने वाले को अपनी बात से सहमत कर लें या उसको समझा लें या संतुष्ट कर दें, तो वो चीज आप उसमें माहिर हो जाते हैं या उसके एक तरह से आप अध्यापक हो जाते हैं। तो कुल मिला के जब कोई चीज आप याद करें तो कोशिश करें कि अपने सामने वाले या अपने मित्र को वही चीज समझाएं। तो इससे क्या होगा, आपका कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास बढ़ेगा और आप अच्छे से पढ़ा पाएंगे। जब आपके पास कोई नहीं है तो आप अपने घर में छोटे बच्चों को समझा सकते हैं। अगर बच्चे भी मौके में नहीं तो अपने माता पिता के साथ ये एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। इससे आपकी जो पढ़ने की क्षमता है, सोचने की क्षमता है, याद करने की क्षमता है वो और बढ़ेगी और जिससे आपके अच्छे नंबर आएंगे। अब हम बात करने वाले हैं ये टाइम पास बंद करो। कुल मिला के मेरे कहने का मतलब ये सारा कुछ पढ़ाई होता है और मैं हर वीडियो में एक चीज बताता हूँ, कृपया छोटे बच्चे या जो बच्चियां हैं 10वीं 12वीं की, अभी आप लोगों की इतनी एज नहीं है कि जितना आप लोग सोशल मीडिया पे अपना टाइम बर्बाद कर दें। कुल मिला के आप लोगों को सोशल मीडिया से दूर रहना चाहिए, जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम आदि चीजों से बिल्कुल ही दूर रहना चाहिए। खास करके लड़के ज्यादातर पबजी, फ्री फायर में अपना टाइम देते हैं क्योंकि ये गेम एक तरह के ग्राफिक्स हैं और ये सोशल मीडिया एक तरह स्क्रॉल लेवल है। जैसे आप रील्स देखते हैं तो एक पसंद आई उसको तुरंत हटा दिया, पसंद आई तो हटाया, नहीं आई तो हटा दिया। कुल मिला के हमारा मन जो होता है, कुल मिला के अपने सामने 1 मिनट में हम लोग 5 से 7 रील्स सरका देते हैं। तो ये जो हमारा माइंड सेट होता है उसी के अभ्यास में अभ्यासरत हो जाता है। तो हमारा मन कभी एक जगह ही लगता ही नहीं है, हमें हमेशा लगता है कि इससे बेहतर और आ सकता है। तो जब आप लोग पढ़ने बैठते हैं तो आपको ऐसा लगता है जैसे आज मैं पढ़ रहा हूँ जलवायु या प्रदूषण, तो आपको लगता है हटाइए आज जलवायु मजा नहीं आ रहा है, प्रदूषण में पढ़ेंगे, प्रदूषण पढ़, अरे हटाइए आतंकवाद पढ़ेंगे, आतंकवाद में गए, फिर आपको लगेगा जनसंख्या मतलब इतनी बढ़ गई है उसके बारे में पढ़ेंगे। कुल मिला के आप एक स्थिर चीज नहीं पढ़ पाएंगे, आपका मन केंद्रित नहीं होगा, जिसके कारण आपकी पढ़ाई में बाधा आएगी और आप जो टॉपर बनने का ख्वाब देख रहे हैं वो पूरा नहीं होगा। कुल मिला के आप सभी को सोशल मीडिया से दूर रहना चाहिए। यदि आप लोगों के पास एंड्रॉयड फोन है तो एक निर्धारित समय तक ही फोन का इस्तेमाल करें और हो सके तो इन चीजों को पॉजिटिविटी में ले और अच्छी चीजें देखें, ज्ञानवर्धक चीजें देखें, जिससे आपका माइंड सेट अच्छा चले। ठीक है, अब हम बात करने वाले निमोनिक्स कहावतें या ट्रिक बनाकर। जैसे कोई चीज है उसको निमोनिक्स मतलब अपने आधार पे फालतू की फर्जी ट्रिक बनाकर या कहावत बनाकर उसको याद कर लिए। अब जैसे हम बात करें श्वसन तंत्र के बारे में। अब श्वसन तंत्र पूरा होता है कि हम लोग सांस लेते हैं, फेफड़े और ब्लड सर्कुलेशन और श्वसन तंत्र दोनों को एक साथ जोड़ के हम बात कर रहे हैं। जो रक्त संचार होता है, रक्त संचार का तंत्र हो गया, और उसके बाद श्वसन। श्वसन में हम लोग करते क्या है, शुद्ध वायु लेते हैं ऑक्सीजन और फेफड़ों में जाती है, फेफड़ों के माध्यम से वो रक्त को शुद्ध करती है, साफ करती है, उसके बाद रक्त हमारे पूरे शरीर में जाता है। तो अब इसको हम निमोनिक्स से कैसे याद करेंगे। अब निमोनिक्स से याद करने का मतलब ये हो जाएगा ये जो ब्लड तंत्र है मतलब रक्त संचार तंत्र जो है ये एक तरह फैक्ट्री है। फैक्ट्री, अब फैक्ट्री कैसे, तो इसको इस तरह समझेंगे कि शरीर में जो रक्त होता है वो हमारी नालियों के माध्यम से मतलब धमनी और शिराओं के माध्यम से पंप करता है और हमारे पूरे शरीर में रक्त का संचार होता है। और जो फेफड़े होते हैं हमारे, हम श्वसन तंत्र के माध्यम से सांस लेते हैं ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन हमारे रक्त में पहुंच करके हमारे रक्त को शुद्ध करता है, जिसके बाद हमें पूरे शरीर में शुद्ध रक्त प्राप्त होता है। जो धमनी, अब धमनी जो होता है, धमनी का मतलब ये होता है धमकना मतलब मारना जैसे होगा, तो धमनी पंप करके ब्लड को पूरे शरीर में बाहर भेजती है, मतलब पूरे शरीर में दौड़ाती है। और जो शिराएं होती हैं अशुद्ध रक्त या जो वापस हो रहा होता है रक्त, उसको हमारे हृदय में लाती हैं। तो इससे देखो निमोनिक्स इसमें बन जाएगी धमनी और शिरा से। धमनी से कैसे,
धमनी में धमकना मतलब आप बाहर हाथ ऐसे मारेंगे, किसी को धमकेंगे तभी आपका हाथ बाहर होगा। तो ऐसे ही हमारा जो रक्त होता है धमनियों के माध्यम से वो बाहर होता है। कुल मिला के इसका अर्थ ये हो गया धमनी बाहर की ओर मतलब धमकना या रक्त को बाहर फेंकना, ये धमनी हो गई। जैसे मैंने बताया कि रक्त संचार तंत्र एक फैक्ट्री की भांति है, जिसमें रक्त धमनियों के माध्यम से पूरे शरीर में पंप के माध्यम से या नालियों के माध्यम से शरीर में टहलता है या संचारित होता है और हम लोग श्वास लेते हैं। अब इसके साथ हम बात करने वाले हैं रटने से ज्यादा समझने पर ध्यान दो। कोई चीजें आप लोग बिल्कुल रट्टूफिकेशन ना बनिए, रट्टू तोता मत बनिए, चीजों को समझ कर लिखिए। अब जैसे आपने कोई भी एक पॉइंट याद कर लिया, उसके बाद आप पेपर में सारा कुछ लिख सकते हैं। जैसे मैं बताऊं आपको जीनी अभियांत्रिकी, अब अपने आवश्यकता अनुसार गुणसूत्रों या जीन्स में की गई हेर फेर बदल को जीनी अभियांत्रिकी कहते हैं। अब इतना केवल एक दो लाइन की मैंने हेडिंग याद कर ली। अब इससे मुझे चाहे पूरा सार लिखना पड़ जाए, इसमें डीएनए का चित्र बनाना पड़ जाए, आरएनए के बारे में लिखना पड़ जाए, या फिर हमें माइटोकॉन्ड्रिया या सेल्स के बारे में कुछ भी लिखना पड़ जाए, मैं लिख सकता हूं, क्योंकि मैंने समझ के इसको पढ़ा है। समझ के पढ़ने से आपको ये आराम होती कि आप अपने मन से तार एक श्रृंखला में जोड़ते चले जाएं और परिभाषा कुछ नहीं होती, परिभाषा आप स्वतः ही बना सकते हैं। बस आपको आना चाहिए, किसी से अच्छे से बात करनी आनी चाहिए, या आप एक अच्छे वक्ता हैं या एक अच्छे समझदार हैं, तो आप स्वतः ही किसी प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं मात्र कुछ ही क्षणों में। अब हम अंतिम बात करने वाले हैं, भूलने की बीमारी खत्म करो। भूलने की बीमारी खत्म करो। अब भूलने की बीमारी क्या होती है? चाहे मैं हूं, चाहे कोई भी ह्यूमन बीइंग, मतलब सारे मानव जो भी हैं, सारे लोग भूलते हैं। ठीक है, भूलने का मतलब ये हो गया जैसे कोई चीज आपने पढ़ी है, जैसे आज आपने पढ़ा है टेंस पढ़े, ठीक है, टेंस पढ़ा, अभी आप पढ़ेंगे तो ऐसा लगेगा शिक्षक के सामने, अध्यापक के सामने आपको लगेगा कि मुझे सारा कुछ आ रहा है। मुझे भी ऐसा लगता है जब मैं बुकें पढ़ता हूँ, एग्जाम की प्रिपरेशन करता हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं सब कुछ जान गया हूं, मुझे आज सब कुछ आ गया। लेकिन ऐसा नहीं होता, आप भूल जाते हैं। तो इसका एक मैं शार्ट ट्रिक लाया हूं, बहुत अच्छा तरीका। आपको करना क्या है, जैसे आज आपने कोई बुक पढ़ी है, कोई भी टॉपिक पढ़ा है या कोई भी चैप्टर, कोई भी पाठ पढ़ा, आज पढ़िए, उसके बाद अगले दिन हो सके तो उसको जरा सा समय दीजिए, अन्यथा मत दीजिए। आज पढ़ लिया, फिर उसको किसी मित्रगण या किसी अपने छोटे बड़े भाई बहन या माता पिता के साथ उसकी चर्चा कर सकते हैं, या कोई आपके पास नहीं है तो आप रास्ते चलते में अपने माइंड में चला सकते हैं। ये तो रहा पहला चरण। फिर आप पहले दिन याद किए, उसके बाद तीसरे दिन, दूसरा दिन छोड़िए, दूसरे दिन भी आप माइंड में चला सकते हैं या मित्र से चर्चा कर सकते हैं या उसको सुना सकते हैं। तीसरे दिन फिर आपको वही बुक उठानी, वही सेम चैप्टर, मतलब जो आपने पहले दिन पढ़ा था उसी को फिर से एक बार पढ़ दीजिए सरसरी निगाह में। ये हो गया 2 बार। फिर आप अपने मन में चलाते रहिए, चौथे दिन, 5वें दिन, 6वें दिन, 3 दिन तक फिर किताब को नहीं छूनी, अपने मन में चला, हो सके तो मित्र से बोलें या किसी से ना बोलें, मन में केवल चलाते रहें, सबसे अच्छा तरीका। फिर आएगा 7वां दिन, मतलब पहले दिन, तीसरे दिन, फिर 7वें दिन आपको वही बुक उठानी, तो सेम चैप्टर उठा के फिर से पढ़ना है। ठीक है, 7 दिन हो गए। अब फिर 7 से 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 14 दिन तक आपको कुछ नहीं करना, अपने मन में चलाओ या किसी से उसका डिस्कशन कर सकते हैं, चर्चा करें। फिर 15वें दिन, कुल मिला के आपको पहले दिन, तीसरे दिन, 7वें दिन या 15वें दिन, पहले दिन, तीसरे दिन, 7वें दिन और 15वें दिन उसी सेम टॉपिक को इतने बार केवल पढ़ लो, 4 बार। उसके बाद जीवन पर्यंत ये कभी नहीं भूलेगा। आप जब भी आंखें खोलेंगे, आपको कोई सोते हुए चद्दर हटा के पूछ दे कि ये क्या होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट की परिभाषा बताइए, तो आप इस तरीके से पढ़ेंगे तो आप बिल्कुल आंखें मीच कर बता सकते हैं। चाहे वो पहाड़ा हो, गिनती हो, कोई भी श्रृंखला हो, आप बोर्ड पेपर में हैं या कोई कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, ये सारे लोगों के लिए फॉलो होता है। ठीक है, इसके साथ साथ आप लोगों को और चीजें ध्यान रखनी है कि समय के साथ अच्छी नींद लीजिए, गहरी नींद लीजिए, और इन अनुचित साधना का प्रयोग मत करिए। हो सके तो टाइम टाइम से इन चीजों को ध्यान दीजिए। और जो मैंने पॉइंट्स बताए हैं, अगर ये सारे पॉइंट्स आप लोग अपनाते हैं तो आप लोग बोर्ड पेपर में बहुत ही अच्छे नंबर लाने वाले हैं, आप टॉप कर जाएंगे, टॉपर बनने वाले हैं। ठीक है, और आप लोग इसके साथ साथ कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपको कौन सा पॉइंट सबसे अच्छा लगा और आप लोग कौन कौन सा पॉइंट यूज करने वाले हैं। इसके साथ साथ आप लोग अपने से जुड़ी हुई कोई समस्याएं हैं, जैसे आप व्यक्तिगत निराश हैं या किसी से कोई आपको धोखा मिला है, समस्या हो गई है, या आपको सुनने वाला कोई नहीं है, आपको ऐसा लगता है कि सारे दुनिया के दुख मेरे पास आ गए हैं, या माता पिता से मैं परेशान हूं, या मेरा मित्र यार या
कोई भी या कोई किसी तरह की बीमारी आप परेशान हैं, कोई आपसे बात करने वाला नहीं है, तो आप अपनी समस्याएं, आप अपनी बातें हमारे सोशल मीडिया के माध्यम से हमसे बात कर सकते हैं। चाहे तो यूट्यूब में डायरेक्ट ये कमेंट में लिख सकते हैं, अन्यथा आप फेसबुक या इंस्टाग्राम में हमें डायरेक्ट आके मैसेज कर सकते हैं। हम आपको सीधे आपसे बात करेंगे, बिना आपको जज किए हुए आपकी बातें सुनेंगे, जो हो सकेगा हमसे आपको सही सलाह देंगे, सही रास्ता देंगे। आप अपने आप को निराश मत करिए, क्योंकि आप इस देश के भावी परिवर्तन है, बहुत बड़ी क्रांति ला सकते हैं। हर एक व्यक्ति इस दुनिया में एक क्रांति लाने के लिए पैदा हुआ है, बस उसे समय रहते अपनी पहचान समझनी होगी, अपनी ताकत समझनी होगी। निराश मत होइए, कभी गलत रास्ता मत अपनाइए। और तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। और बोर्ड एग्जाम में जाइए, एकदम धुआं उड़ा दीजिए। तब तक के लिए अपने माता पिता तथा बुजुर्गों का सम्मान करें, बच्चों को प्यार दें, अपना व्यक्तित्व इस प्रकार निखारें कि स्त्रियां और बच्चे आपके साथ सुरक्षित महसूस करें। धन्यवाद।